नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास की मैथ्स की एक प्रॉब्लम को उठाएंगे, लेकिन इसे एक मजेदार पहेली की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टरिंग मेथड यानी गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। तो हमारी आज की जो चुनौती है वो एक गणित की पहेली के रूप में है। देखते हैं कि आज की पहेली आखिर है क्या। तो ये रही हमारी पहेली। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये एक क्लासिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। अब बारी है खुद कोशिश करने की। स्क्रीन को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और देखिए क्या इसका हल निकल पाता है। फिर देखते हैं कि हमारा और आपका जवाब मिलता है या नहीं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही खास तरीका अपनाएंगे, जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि या फैक्टरिंग मेथड। चलिए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये द्विघात समीकरण होता क्या है। सीधी सी बात है, ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। मतलब इसमें कम से कम एक टर्म ऐसा होगा जो स्क्वायर्ड होगा, जैसे हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर्ड है। इस मेथड का जो पहला स्टेप है वो बहुत ही मजेदार है। हमें दो ऐसी खास संख्याएं ढूंढनी है जो इस पूरी पहेली की चाबी हैं। अब देखिए, ये कोई भी रैंडम दो नंबर नहीं हो सकते। इनके लिए दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि उन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और दूसरी शर्त कि उन्हीं दोनों नंबर्स को जब हम जोड़ें मतलब सम करें तो -5 आना चाहिए। तो अब दिमाग लगाइए, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो इन दोनों शर्तों पर खरे उतरते हैं? थोड़ा सोचने पर जवाब मिल जाता है। वो दो नंबर हैं -2 और -3। चेक करके देखिए, -2 को -3 से गुणा करने पर +6 आता है और -2 में -3 जोड़ने पर -5 आता है ना? एकदम परफेक्ट। तो अब जब हमें वो जादुई नंबर्स मिल गए हैं, तो चलिए अब इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, अब हम क्या करेंगे? हम उस ओरिजिनल इक्वेशन को अपने नए नंबर्स के साथ फिर से लिखेंगे। तो वो बन जाएगा x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 इक्वल टू 0। अब मैथ्स का एक बहुत सिंपल रूल है जिसे कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि अगर दो चीजों को गुणा करने पर 0 आ रहा है तो पक्की बात है कि उनमें से कोई एक तो 0 होगा ही, है ना? बस यहीं से हमें दो पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं। या तो x-2 0 के बराबर है या फिर x-3 0 के बराबर है। अब तो काम बिल्कुल आसान हो गया। हमें बस दोनों के लिए x की वैल्यू निकालनी। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जहां हमें मिलेगा हमारा जवाब और साथ ही एक बहुत काम की एग्जाम टिप। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी थी x-2 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू निकल कर आती है 2। और हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी यानी x-3 इज इक्वल टू 0 से x की दूसरी वैल्यू मिलती है 3। तो लीजिए, हमारी इस इक्वेशन के लिए x की दो वैल्यूज हैं, 2 और 3, और हमारी पहेली हल हो गई। और हाँ, एक बहुत ही काम की टिप, ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सोर्स के मुताबिक इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रहे, ये सिर्फ एक मैथ्स प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न है। आज तो हमने इसे फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व किया, पर क्या ये अकेला तरीका है? जरा सोचिए, इस इक्वेशन को हल करने का और कौन सा तरीका हो सकता है? ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।